हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो एसक्यूएल सीरीज़ का जो प्रॉब्लम्स हैं वो है वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशंस। तो आज हम देखते हैं कि हम अपने वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन के कितने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये छोटे छोटे होते हैं, तो हम एक ही वीडियो में 3-4 सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हैं कि वेदर ऑब्जर्वेशन 2 जो है हमारे पास आज पहला सवाल है। इसको हम देखते हैं कि ये हमसे आज प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आइए हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, सोल्यूशन पढ़ते हैं। सोल्यूशन में क्या है, क्यूरी द फॉलोइंग टू वैल्यूज़ फ्रॉम द स्टेशन टेबल। हमारे पास एक स्टेशन टेबल है, उसमें हमें दो वैल्यूज़ को निकालना है, उसकी क्यूरी हमने लिखनी है। अब क्या वैल्यूज़ है, नंबर 1 द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन लेट एन राउंडेड टू स्केल ऑफ डेसिमल टू। एक हमें निकालना है सम ऑल द वैल्यूज़ का, सम निकालना सब वैल्यूज़ का जो लेट अंडरस्कोर एन के नाम से कॉलम है, और उसको राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस में। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है सम ऑफ लॉन्ग अंडरस्कोर डब्ल्यू। बेसिकली ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड वेस्ट का हमें सम निकालना है, जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस में निकालना है। तो आइए, हम इजी सवाल है, इसको हम करते हैं। इस सवाल में इतना कुछ खास नहीं, बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे लिए वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आगे जो हमारे पास टॉपिक्स आने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये बेसिकली उनकी प्रैक्टिस है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम स्टेशन टेबल, स्टेशन का टेबल है हमारे पास। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमें सम निकालना है। किसका सम निकालना है, लेट अंडरस्कोर एन का सम निकालना है, और सम अंडरस्कोर लॉन्ग वेस्ट का सम निकालना है। लेकिन हमें डेसिमल प्लेसेस 2 वैल्यूज़ करनी है, तो इसके लिए हम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना हमने। इसमें हम कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको डेसिमल में। और हमें क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस करने हैं, तो हम 18,2 कर देंगे। अगर 3 करना है तो हम 3 कर देंगे, 4 करना है तो हम 4 कर देंगे। इसी तरीके से हम इस ब्रैकेट को हम इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस में सम आ जाएगा लेट एन का। और इसी तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेसेस, ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास इस डेसिमल का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम इधर। तो ये बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन था, जो कि इतना कोई मुश्किल नहीं था, इजी था। बस सिर्फ इसमें हमें डेसिमल प्लेसेस का ही ख्याल करना था, जो कि हमने कर लिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये सवाल हमारा ठीक है कि नहीं है, करेंगे इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। आइए इसको हम चेक करते हैं। ये हमारे को एरर दे रहा है। कहाँ एरर दे रहा है, हम कहीं पे, यहाँ पे हमने कॉमा मिस कर दिया है, तो यहाँ में कॉमा डाल लेते हैं। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सवाल ठीक है कि नहीं। ये हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हमारा सैम्पल टेस्ट केस जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो आइए इसको हम सबमिट करके देखते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता सबमिट। तो ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो ये सवाल इजी था, इसलिए हम इसमें कोई ज़्यादा, इसमें कोई डिटेल नहीं थी, तो इसमें हमें 15 पॉइंट इसके मिल चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट चैलेंज में हमसे क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं हम। क्यूरी दी सम ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड। हमें नॉर्दर्न लैटिट्यूड का सम निकालना है स्टेशन टेबल से, ठीक है। लेकिन क्या है, हैविंग वैल्यूज़ ग्रेटर देन 38.7880 एंड लेस देन 137.2345। ट्रंकेट योर आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, इसमें हमने सम निकालना है। किसका सम निकालना है, लेट एन का। और इसमें हमने डेसिमल प्लेसेस में करना है, 4 डेसिमल प्लेसेस में इसका आंसर हमें निकालना है। लेकिन इसमें हमने रेंज दी हुई है कि आपने जो है सिर्फ उस रेंज के सम करना है जो कि 38 से लेके 137 की रेंज के अंदर अंदर ही हो, सिर्फ उन्हीं का हमें सम चाहिए। तो आइए हम किस तरीके से करते हैं। पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा टेबल है हमारा, स्टेशन का टेबल है। स्टेशन के टेबल से हमने सेलेक्ट लगा लिया। सम निकालना है हमने, किसका सम निकालना है, लेट एन का सम निकालना है। लेट एन का सम निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब डेसिमल प्लेसेस हमें क्या करनी है, 4 डेसिमल प्लेसेस में करना है। तो सेम हम वही करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल, 18, 4 है तो 4 डेसिमल प्लेसेस में करना है तो हम 4 कर देंगे।
इसी तरीके से हमारे पास ये 4 डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन एक और है, क्या है, हमें रेंज गिवन है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ का सम निकालना है जो कि इस दोनों रेंज के दरमियान हो। तो रेंज के लिए बेसिकली हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर में एक कॉलम होता है वो हम यूज़ करते हैं, जो कि बिटवीन का कॉलम होता है, जो कि हमें रेंज निकालेगा। अच्छा, रेंज हमें किसकी निकालनी है, लेट एन की जो वैल्यूज़ 38 से लेके 137 के दरमियान उधर उसी का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेट एन को कर देंगे हम बिटवीन, और यहाँ पे हम रेंज डिफाइन कर देंगे कि इस रेंज का हमें सम करना है। तो हम यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देंगे 38.7880 से लेके 137.2345। अब इसमें क्या करेगा, जो वैल्यूज़ 38 से बड़ी होंगी और 137 से छोटी होंगी सिर्फ उसी का सम करके हमारे को आंसर दे देगा। तो यही हमसे सवाल में कह रहा था और ये हमने लिख लिया। तो आइए हम इसको देखते हैं सबमिट करके कि ये हमारा सवाल ठीक है कि नहीं। तो ये भी हमारा टेस्ट केस जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आइए हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। हमारा ये आंसर भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया और हमने इसमें 10 पॉइंट्स का ये सवाल था जो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बेसिक्स हैं, सिर्फ बेसिक इसलिए हमें कराए जा रहे हैं ताकि हमारे पास जो आगे टॉपिक आएंगे वो कन्वर्टेसिमल प्लेसेस से रिलेटेड ही होंगे, जिसकी वजह से वो हमारे वार्म अप क्वेश्चन जो है वो इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो क्या कर रहे हैं कि हमें खुद ही प्रोवाइड करें, तो हम लाइन बाय लाइन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो है वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 14। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें ये हमसे क्या पूछ रहा है। ग्रेटर क्यूरी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड फ्रॉम स्टेशन टेबल। हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है जो कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड लेट एन का जो कॉलम है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास लेस देन 137.234 हमें अच्छा ठीक है। इस सवाल में हमें क्या करना है, सवाल में हमने ये निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है लेट एन की, ठीक है, जिसकी वैल्यू कंडीशन में जिसकी वैल्यू 137 से छोटी हो उसमें से हमें मैक्स निकालना है। तो आइए हम मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। और उसमें भी यही है कि हमें डेसिमल प्लेसेस 4 में इसको आंसर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम स्टेशन का टेबल है हमारे पास, स्टेशन का टेबल है वो हम निकाल लेते हैं। वेयर का जो क्लॉज है उसमें वो हमसे कंडीशन क्या बोल रहा है, जो लेस देन 137 हो। तो लेट एन लेस देन 137.2345। अब हमें क्या करना है, मैक्स वैल्यू निकालनी है। तो मैक्स वैल्यू का हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि हमें मैक्स वैल्यू दे देता है। तो लेट एन हम निकाल लेते हैं मैक्स का, और इसमें हमें डेसिमल प्लेसेस 2 करना है। तो सेम वही हमारे पास होगा, हम डेसिमल कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल 4 प्लेसेस में इसको, और मैक्स वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आइए आपको देखते हैं कि ये सवाल हमारा ठीक है कि नहीं है। ये मैक्स वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। मैक्स वैल्यू के साथ हमारे पास कंडीशन भी आ गई कि जो 137 से छोटी वैल्यूज़ हों उसमें से मैक्स निकालना है। क्योंकि इसमें लेस का कॉलम है तो हम लेस के लिए ये साइन यूज़ करेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारा ये वाला सवाल भी सॉल्व हो चुका है। तो आइए इसको हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये हैकर रैंक इस सवाल को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हैकर रैंक ने भी इस सवाल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसमें हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और हमने 10 पॉइंट इसमें भी ले लिए हैं। तो आइए हम अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट चैलेंज में हमसे क्या पूछ रही है, नेक्स्ट चैलेंज हमसे पूछ रहे हैं क्यूरी दी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। हमें वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकालना है जो कि लार्ज फॉर द लार्जेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड इन स्टेशन देन इज़ लेस देन 137। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले तो ये निकालना है, हम क्यूरी में देख लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम स्टेशन के टेबल से सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्यूरी दी वेस्टर्न लैटिट्यूड फॉर द लार्जेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अच्छा, इसमें हमें क्यूरी दी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकालना है। क्यूरी दी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमें जो इसमें से निकालना है वो निकालना है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकालना है जो कि 2 डेसिमल प्लेसेस में है। तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो 4 डेसिमल प्लेसेस में इसको।
18,4 क्या निकालना है हमने, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड हम निकाल लेते हैं, ठीक है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकाल लेते हैं फॉर द लार्जेस्ट नॉर्दर्न लेटीट्यूड इन स्टेशन। ठीक है, अब जिसमें से हमारे पास जो लेटीट्यूड है वो, अब इसमें हमें निकालना तो लॉन्गिट्यूड, ये थोड़ा सवाल ट्रिकी है, इसको समझिएगा आप। इस सवाल में हमने कंडीशन में थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट है, ये पॉइंट ये है कि इसमें हमने वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड तो निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, जो कि लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड स्टेशन के जो लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड अपना लार्जेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, उसका हमने वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकालना है, जो कि लेस देन हो 137 से। तो वेयर के क्लॉज में हम क्या करेंगे, लेट एन बराबर हो, जो कि सेलेक्ट, हमें क्या करना है, जो कि ग्रेटर देन लार्जेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड हो, जो कि मैक्स हमारे पास क्या हो, मैक्स लेट एन हो फ्रॉम स्टेशन की टेबल से, वेयर जिस जो कि छोटा हो 137 से, जो कि लेस देन हो 137 से, लेस देन हो 137 से। 3 2 3 4 5। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है, क्यूरी करें कि वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड फॉर दी, हमें क्यूरी करनी है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वो हमने कर लिया, लेकिन किस में से निकालना है, जो कि लैटिट्यूड हमारे पास जो मैक्स है उसका वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड निकालना है हमने। अब वो जो लैटिट्यूड हमारे पास जो मैक्स है, उसमें भी कंडीशन है कि जो मैक्स है वो भी छोटा होना चाहिए 137 से, तो उसका हमने लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो हमने कंडीशन में ये लिख दिया है, तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने क्यू सेलेक्ट के कॉलम में अपना लॉन्ग वेस्टर्न ले लिया हमने, ठीक है। अब उसका कंडीशन में क्या लगाना है, जो कि मैक्स हो जिसकी वैल्यू 137.23 से छोटी हो, उस मैक्स में जो लॉन्गिट्यूड पड़ा है, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पड़ा है, वो निकाल के ले आओ, और वो 4 डेसिमल प्लेसेस में हो। तो वो हमने इस तरीके से इसको क्यूरी कर लिया। तो आइए इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये भी हमारे पास आंसर आ चुका है। आइए इसको हम सबमिट करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन था इजी, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड था, तो इसलिए इसमें कोई ख़ास नहीं था, सिर्फ इसमें आपको सवाल को पकड़ना था। सवाल में ही ट्रिक्स थी, वो ट्रिक्स हमने पकड़े थे, जो कि हमने पकड़ लिए। तो इसलिए हमारे पास आंसर जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में आ चुका है। तो इसके हमें 15 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।